बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दो तीन अहम चीज़ें आज आपके साथ डिस्कस करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी अहम है, क्योंकि जो इंकशाफात हो रहे हैं वो आपके सामने लाना है। तय हो गया, इमरान खान इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन के उम्मीदवार नहीं होंगे। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे। 2 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे। लेकिन अकबर एस बाबर ने नया कट्टा खोल दिया है। वो कह रहे हैं जिनका इलेक्टोरल कॉलेज ही मौजूद नहीं है, और इनका जब इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद नहीं है तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हो सकते, और वो इसको चैलेंज करेंगे अगर ये इलेक्शन करवाते हैं तो। दूसरी बात, साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम अख्तर लोधी ने जनाब जो इंकशाफात किए हैं इमरान खान की माफ़ी के हवाले से, उनसे रब्ते के हवाले से, और उनके कहा कि मेरी सुलह करवाओ आर्मी चीफ से, जनरल नदीम से और जनरल फैसल नसीर से, लेकिन बात नहीं बनी। वो अपनी गलतियां मान रहे हैं। और तीसरी बात, ये जो ड्रामा क्रिएट किया, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये जो शहजाद अकबर का, वो पकड़ा गया है। वो मैं साबित करूंगा। वो कुछ ट्वीट्स हैं, वो मैं साबित करूंगा। वो आप देख लीजिएगा कि खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो बाकायदा जो है वो सबूतों के साथ बात कर रहा हूँ। ऐसी कोई हवाई बात नहीं है कि बात होगी और मैंने छोड़ दिया, ना, ऐसी बात नहीं है। सबूतों के साथ बात होगी कि जनाब ये जो शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो है वो तेज़ाब का हमला हुआ है। नंबर 1, इस खबर के बाहर आते ही जो रियासत मुखालफ पाकिस्तान मुखालफ मुहिम है वो शुरू हो जाती है। इसमें वो तमाम बैनुल अक़वामी अनासर उस मुहिम में शामिल हो जाते हैं जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। और उसमें एक नाम है द इंडिपेंडेंट का, जो जरीदा, उसमें पाकिस्तान मुखालिफ मशहूर सहाफ़ी है डेविड रोज़। वो इस हमले को असल करार देते हैं, इल्ज़ाम ISI पर लगा देते हैं। इंडिया भी ISI से खौफज़दा, और ये सहाफ़ी डेविड रोज़ और ये जो यहूदी लाबी वो भी हमारी ISI से खौफज़दा है। इसका मतलब है ISI ने इनको डंडा दिया हुआ है और ISI अच्छा काम कर रही है अगर ये उससे खौफज़दा है। वो इंडिया वाली बात में मैं आपको बताता हूँ कि वो मैं आगे जाकर आपको बताऊँगा। तो ISI ने डंडा तो इनको दिया हुआ ना जी, इंडिया वालों को भी और पाकिस्तान मुखालिफ अनासर को भी, क्योंकि रियासत को और मुल्क को बचाना ISI की बुनियादी ज़िम्मेदारियों में से एक है और वो अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। तो इसकी वजह से चीखें इनकी आसमान तक पहुँच रही हैं। तो जनाब ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, खुद साख्ता शहजाद अकबर ने अपने ऊपर हमले का। डेविड रोज़ जो सहाफ़ी हैं ये PTI के लाडले हैं, और इमरान खान की जो हमायती यहूदी इस्टेब्लिशमेंट है ये उसका हिस्सा है। और इस सहाफ़ी को भी तवाइफ़ों की तरह दौरे कराए गए। उस वक़्त वज़ीर आज़म हाउस के मुलाकातें कराई गई इमरान खान से, और फिर यही डेविड रोज़ था जिसने वो फिर ये 190 मिलियन पाउंड वाली स्टोरी, और वो शरीफ ख़ानदान की, शहबाज शरीफ की करप्शन, और पता नहीं किस किस के क्या क्या कारनामे जो है वो निकाल के बयान करना शुरू कर दिए थे। वो भी इसी ने किए थे ना, जो कि बाद में झूठ का पलंदा साबित हुए। अच्छा, फिर ये आप सोचें कि ये कैसा तेज़ाब था, कि ये कैसा एक तेज़ाब का हमला था जिसमें शहजाद अकबर के बकौल उनके कि मेरे मुंह पर तेज़ाब डाला गया, लेकिन उनका मुंह भी जो है वो बिल्कुल महफूज रहा। ठीक है जी, महफूज रहा। और फिर उन्होंने कहा जी ये मेरी जो ऐनक है वो टूट गई। अच्छा, और ऐनक जो टूटी हुई देखी है तो वो कहा जी कि किसी बार ऐसे वो लग रहा है कि जब वो आप ऐनक देखते हैं ना तो वो तेज़ाब वाली ऐनक लगती नहीं, वो तो फिर धुंधली हो, सारी हो, टूटी फूटी हो और शीशे जल जाए ना, वो तो ऐसे लग रहा है जो ऐनक वो पेश कर रहे हैं उसका भी मैं आपको तिया पाचा करता हूँ। वो एक ट्वीट किया है एक साहब ने, वो आप साथ देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वो देखें, ये वो ऐनक है। ये एक आपको ऐनक धुंधली सी नज़र आ रही है, ये इस पे इनका दावा है कि तेज़ाब फेंका गया, तेज़ाब की वजह से ऐसी होगी। जबकि शहजाद अकबर ने कभी ऐसी ऐनक पहनी नहीं। जो वो ऐनक पहनते हैं वो देख लें, वो 4-5 ऐनकों में उनका जो चेहरा है उसमें देख लें, वो ऐनक जिसके ऊपर हमला हुआ है, जिसके ऊपर तेज़ाब फेंका गया है, क्या वो ऐनक और ये जो ऐनकें पहनते हैं वो ऐनक आपस में मिलती है? तो ये झूठ का पलंदा, जालसाजी और फॉल्स, इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है ना, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम धर देता है, वही काम इसने किया। ठीक है जी। और ये जो एक ऐनक दिखाई वो जो कभी इन्होंने पहनी ही नहीं। अच्छा, फिर जिस किसी के ऊपर तेज़ाब का हमला होता है, दूसरी बात, उसका जिस्म जल जाता है।
जिस्म के कुछ हिस्से जो जल जाते हैं तो उसके ऊपर आप बर्नौल लगाते हैं या कोई ऐसी मेडिसिन लगाते हैं जिससे वो आराम आए, लेकिन आप उसको खुला छोड़ते हैं, पट्टी नहीं करते। तेजाब वाली जगह जहाँ पे आप जिस्म का हिस्सा चलता है उसके ऊपर आप लगा दें, मलम लगा दें, बर्नौल लगा दें, जो डॉक्टर तदवियात है, उसको वो कभी पट्टी नहीं करते क्योंकि वो गल जाएगा। अगर आप पट्टी करेंगे वो मजीद गल जाएगा, उसको खुला छोड़ देते ताकि ये हील हो। अच्छा, ये सुनिए, ये देखिए, कहते हैं कि तेजाब मेरे मुंह पर फेंका गया, तेजाब मुंह पर फेंका गया, लेकिन पट्टी की हुई है अपने बाजू के ऊपर, वो बाजू पूरे पे पट्टी बांधी हो, जिस तरह वो पहलवान नहीं वो हड्डी टूटी हुई हो तो वो लात या वो बाजू जो है वो पूरी बांध देते हैं, वो पूरा बाजू जो है उसके ऊपर पट्टी चढ़ाई हुई है। तो आप खुद सोचें कि अगर तेजाब का हमला हो और पट्टी आप कर दें, और पट्टी भी ऐसी कर दें कि वो जो पहलवानों वाली हो, और आप कहें जी उसको खुला भी ना छोड़ें, तो ये जो झूठ चौताली है ये नहीं चलने वाला। ये काम, ये सौदा जो है वो मार्केट में बिकने वाला नहीं है। शहजाद अकबर साहब असल में उन्होंने किया क्यों है, किया इस वजह से है, ये मैं आपको बता देता हूँ। किया इस वजह से है मौसूफ ने कि जनाब हुकूमत पाकिस्तान ने इनके खिलाफ रेड वारंट हासिल कर लिए हैं 190 मिलियन पाउंड के स्कैंडल में। ये इनको इंटरपोल के ज़रिए वापस लाना है, तो ये बरतानवी हुकूमत से अब हमायतें और मदद हासिल करेंगे, एक तरह की पनाह मांगेंगे कि जनाब देखें मेरे पे तो हमला हो गया, ताकि ये वापस ना आ सकें। क्योंकि हमारा बरतानिया के साथ इस किस्म का मुआहदा अभी नहीं है, लेकिन जब इंटरपोल के ज़रिए आप किसी मुजरम को या मुलजम को बुलाते हैं जिसके खिलाफ आपको इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड हो, तो वो फिर आप एक बाकायदा प्रोसीजर पूरा करते हो। हुकूमत पाकिस्तान उस प्रोसीजर को पूरा कर रही है, तो इसने उस डर और खौफ के मैं मुझे कहीं पाकिस्तान के हवाले ना कर दिया जाए, इसने अपने ऊपर तेजाब फेंकने का एक ड्रामा जो है वो रचाया। अब आ जाए नईम खालिद लोधी की तरफ। नईम खालिद लोधी पाकिस्तान के बड़े नामवर सेक्रेटरी दिफा रिटायर्ड रहे हैं और मुख्तलिफ ओहदों पर भी रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है, कोर कमांड की है, दीगर अहम ओहदों पर रहे फौज में। वो कहते हैं कि मैं इमरान खान के बड़ा करीबी था, इमरान खान मेरे पे बड़ा ट्रस्ट करते थे। उन्होंने एक सोशल मीडिया के ऊपर एक बयान भी चल रहा है कि इमरान खान मेरे पे बड़ा ट्रस्ट करते थे। तो लेकिन उन्होंने कहा कि उस ट्रस्ट के हवाले से उन्होंने बात की कि इमरान खान ने मुझसे बहुत पहले ये कहा कि मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ फ़ौज के साथ, और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ये जो है वो मेरी मुलाकात करवा दें आप। मैं जनरल रिटायर्ड आसम मुनीर से भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, जनरल माजर चाहता हूँ कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसम मुनीर से भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम से भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, मेजर जनरल फैसल नसीर से भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे माफ़ी ले दें, मैंने गलती की है। ये जो और फिर वो कहते हैं कि जेल जाने के बाद भी उन्होंने मुझे मैसेज भिजवाया कि मेरा सिर्फ आप पे एतबार है, आप इन लोगों से बात करें कि मुझे जो है वो माफ़ी मिल जाए। तो वो तो माफ़ी मांग रहे हैं, तो लेकिन माफ़ी मिल नहीं रही, उधर से माफ़ी उनको मिल नहीं रही। वो कह रहे हैं कि जनाब ये माफ़ी नहीं मिल सकती, और ये अगर आप माफ़ी मांगनी है तो आप अपना जो है वो एक स्टेटमेंट ओपन दे दें। और ये भी उन्होंने इस चीज़ को कहा नईम खालिद लोधी ने कि जनाब जिस तरह के इनके दावे थे या जिस तरह के ये इन्होंने फ़ौज पाकिस्तान के अंदर नफ़रत तकसीम पैदा की है, उसके ज़िम्मेदार ये खुद हैं और अपनी गलतियों को मानते हैं। इमरान खान अपनी गलतियों को मान रहा है, कह रहा है कि जनाब मुझसे गलतियां हो गई हैं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मेरी बातचीत कराएं। तो ये रोना धोना उनका जारी है, लेकिन आगे से अभी तक जो जवाब आ रहा है, एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान जिंदाबाद।